यार ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे 10 नंबर सोशल साइंस से कहीं नहीं गए। मैं तुमको बता दूं यार, ज्योग्राफी की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं तुमको बताने वाला हूँ, और ऐसे एमसीक्यूज जो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहले हम बात करेंगे चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कुछ प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज, वही एमसीक्यूज जो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना, जो भी चीजें यार सब कुछ कर लो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज? इसमें ऑप्शन ए नेचुरल रिसोर्सेज, बी ह्यूमन रिसोर्सेज, सी इकोनॉमिक रिसोर्सेज, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर डी ऑल ऑफ द अबव। जो नेचुरल मीनिंग होता है जो रिसोर्सेज का, वो नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ऑप्शन ए डेवलपमेंट दैट हार्म्स द एनवायरनमेंट, बी डेवलपमेंट दैट प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट, सी डेवलपमेंट दैट इग्नोर्स द एनवायरनमेंट, डी डेवलपमेंट दैट हैज नॉट इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। आंसर बी डेवलपमेंट दैट प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एमसीक्यू का, वाई आर रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट? ऑप्शन ए दे आर इसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ, बी दे आर इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डी सी दे आर इसेंशियल फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, डी ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर भी ऑल ऑफ द एबव होगा। ये जो एमसीक्यू मैं तुमको दे रहा हूँ, ये जो एमसीक्यू मैं तुमको बता रहा हूँ, इसको रट भी सकते हो या तो इसको तुम समझ बूझ भी सकते हो। तो कह रहे यही एमसीक्यूज तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस चैप्टर से इससे बाहर एमसीक्यू तो नहीं आएगा। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर से इससे बाहर एमसीक्यू नहीं आने वाला है। 3 एमसीक्यूज हो गए, चौथा एमसीक्यूज की बारी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? इसका आंसर ए। पांचवा एमसीक्यू है, व्हाट इज रिसोर्स मैनेजमेंट? ऑप्शन ए द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट, बी द प्रोसेस ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड सस्टेनेबली, सी द प्रोसेस ऑफ conserving resources for the future generations, D all of the above. Answer B the process of using resources efficiently and sustainably. Question number 6, what is resources conservation important? Option A to protect the environment, B to promote economic development, C to ensure sustainable development, D all of the above. इसका आंसर भी D all of the above होगा। 7th question, what is the impact of human activities on the environment? ऑप्शन ए पॉजिटिव इम्पैक्ट, बी नेगेटिव इम्पैक्ट, सी नो इम्पैक्ट, डी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। इसका आंसर डी होगा। 8वां क्वेश्चन, हाउ कैन वी रिड्यूस और इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट? ऑप्शन ए बाय यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बी बाय रिड्यूसिंग और कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, सी बाय रिसाइकिलिंग एंड रीयूजिंग resources, D all of the above. Answer D all of the above. Question number 9, what is the importance of sustainable development? Option A, option B, option C, option D, option D all of the above. Question number 10, how can we achieve sustainable development? A by using renewable resources and reducing our consumption of resources, B A, C A, D all of the above. Question number 11, what is the role of government in resources management? Option A to regulate the use of resources, B to conserve resources for future generation, C to promote sustainable development, D all of the above. Answer D all of the above. 12th question जो 12वीं नंबर का है, what is the importance of public awareness in resources management? Option A it promotes sustainable development, B it ensure environmental protection, C it supports economic development, D all of the above. Answer D all of the above. उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, हाउ कैन वी प्रोमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ऑप्शन ए बाय यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बी बाय रिड्यूसिंग और कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, सी बाय रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग रिसोर्सेज, डी ऑल ऑफ द एबव। आंसर डी होगा इसका, ऑल ऑफ द एबव। फिर 14 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन रिसोर्सेज मैनेजमेंट? ऑप्शन ए इट इंक्रीज द डिमांड फॉर रिसोर्सेज, बी इट डिक्रीज द डिमांड फॉर रिसोर्सेज, सी इट हैज नॉट इम्पैक्ट ऑन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑप्शन डी होगा इसका, बोथ एंड सी, और इसका आंसर होगा ए इट इंक्रीज द डिमांड फॉर रिसोर्सेज। 15 नंबर क्वेश्चन, हाउ कैन मैनेज रिसोर्स सस्टेनेबली? ए बी सी डी, इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एबव। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स एंड कंजर्वेशन? इसका ऑप्शन है इट इंश्योर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बी इट प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी इट सपोर्ट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, डी ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर तुम मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। लास्ट नंबर का क्वेश्चन जो कि 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। और हाँ यार, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इस चैप्टर से कोई भी एमसीक्यू उससे बाहर नहीं आने वाला, ये मैं गारंटी के साथ मैं तुमसे कह सकता हूँ। ठीक है, इसको पढ़ो, इसको पढ़ के जाओ, इस चैप्टर से यहीं से एमसीक्यू पूछा जाएगा तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में। इस प्रकार की वीडियोस को पाने के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, पेज को फॉलो कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके।